सीताराम। सूर्य, अग्नि, सोम, इंद्र और वायु के साथ साथ सूर्य नारायण भी वैदिक देवताओं में अति विशिष्ट है। ये सब देवता उत्तर और पूर्व दिशा से संबंधित हैं। रेजिडेंशियल वास्तु में आवासीय वास्तु उत्तर और पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। सूर्य का प्रकाश और तेज अतुलनीय है। सूर्य देवता को पहले विवस्वान कहा जाता था, यानी चमकता हुआ। सूर्य किरणें ऊर्जा से भरपूर होती हैं और लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। वेदों में सूर्य को प्रजापति या भूतों का स्वामी कहा गया है। महाभारत में सूर्य का वर्णन ब्रह्मांड की आँख, सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में किया गया है। सूर्य 12 आदित्यों में से एक है, जो अदिति के पुत्र है। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी व दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों में से एक थी। परमपिता ने ब्रह्मा जी अद्भुत हुए, जिसके वंशज ऋषि कश्यप थे। सूर्यदेव सफ़ेद पैरों वाले 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार होकर स्वर्ग का आरोहण करते हैं। सूर्य के रथ का पहिया 1 वर्ष का द्योतक होता है। पहिए के 12 आरे 12 महीनों के प्रतीक हैं। अतः सूर्य के बिना समय की गणना संभव नहीं। समय के बिना कोई मौसम नहीं हो सकता, ना कोई दिन, ना कोई रात और ना विश्व की कोई लयबद्धता। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य प्रथम भाव, जो कि एक नए आरंभों का भाव है, में उच्च स्थान का होता है। सूर्यदेव महान जीवनदाता और गति प्रदाता है। वे सुबह अपनी प्रकाश रूपी लंबी भुजाओं को बढ़ाकर जीवों की नींद से जगाते हैं। प्रतिदिन वे मनुष्यों और पूरी सृष्टि को नया जीवन देते हैं। उनका प्रकाश ही जीवन है। उगते सूर्य के साथ ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की किरणें धरती को उपजाऊ बनाती हैं और इस कारण वे सर्वभूतों के महान रक्षक हैं। सूर्य की ऊर्जा उनका पित्त है। वे अपने अतिवेग के कारण सुपर्ण कहलाते हैं। त्वष्टा या सूर्य अपनी रहस्यमय किरणों को चंद्रमा पर भेजते हैं। विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम सूर्यवंशी थे। महान योद्धा कर्ण सूर्यदेव और कुंवारी कन्या कुंती की संतान थे। दानियों में कर्ण का देवता के समान सम्मान किया जाता है। भगवान सूर्य अपने पुत्र कर्ण के समान महादानी हैं। जब पांडवों को वनवास दिया गया, तब भगवान सूर्य ने उन्हें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला अक्षय पात्र प्रदान किया था। माना जाता है कि हनुमान जी ने अपने विद्यार्थी काल में भगवान सूर्य से वेदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके श्वेत यजुर्वेद को प्राप्त किया। सूर्य की प्रमुख विशेषता कमल पुष्प है, जो उनके कंधे तक उठे हुए दोनों हाथों में शोभित है। सूर्य की प्रतिकृति एक मिश्र धातु से बना 12 इंची व्यास का गोल आकार है, जो 12 राशियों को दर्शाता है। उनको प्राय आकाश में 7 घोड़ों के रथ की सवारी करते हुए भी दिखाया जाता है। सूर्य भगवान के गुणगान हेतु रचित गायत्री मंत्र सबसे पवित्र वेद मंत्र है। इसका उच्चारण लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। ब्राह्मणों को इसके जाप से सद्बुद्धि मिलती है। हर श्रद्धालु हिंदू सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करता है। एक टांग पर खड़े होकर सूर्याभिमुख होकर वह इस प्रकार गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को संबोधित करता है। अपने शत्रुओं पर विजय पाने हेतु वाल्मीकि रामायण में प्राप्त पवित्र आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन जाप करें। इसके पारायण के पश्चात भगवान राम ने युद्ध में रावण का वध किया। यह सूर्यदेव की प्रशस्ति में लिखा गया है। सूर्य मान, पद, सत्ता, नेतृत्व, क्षमता और राजसी ठाट का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर सूर्य किसी प्रकार पीड़ित हो जाता है, तो यह त्वचा रोग, श्वेत, कुष्ठ रोग आदि दे सकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमती है और इसलिए सूर्य दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। किसी पवित्र स्थल या मंदिर की दक्षिणावर्त परिक्रमा की जाती है। हिंदू विवाह संस्कार में
वर और वधू अग्नि की चारों ओर सूर्य की गति के अनुसार 7 फेरे लेते हैं। 7 का अंक हमें सूर्य किरणों के 7 रंगों की याद दिलाता है।